गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का अपना टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या टॉपिक का नाम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और इस टॉपिक के द्वारा अपन ये समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने वाले कितने पार्ट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने के लिए जनरली 6 पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला है टेस्टिस, सेकेंड है इपिडीमाइसिस, थर्ड है वॉस डिफरेंशिया, फोर्थ है तुम्हारा यूटेरा, फिफ्थ है पेनिस और सिक्स्थ है एक्सेसरी ग्लैंड। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन टेस्टिस की। किसकी बात करेंगे? टेस्टिस की। जनरली जो टेस्टिस है ह्यूमन के अंदर या मेल के अंदर ये पेयर्स के रूप में पाया जाता है और प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहता है यहाँ से ओरिजिन होता है, मतलब डेवलप होता है। और जो हमेशा एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम का स्क्रोटम, इसके अंदर क्या रहता है? फिट रहता है या पाया जाता है। जो स्क्रोटम है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसका जो लोअर पोर्शन है एब्डोमिनल में रहता है और ये कहाँ रहता है? टेस्टिस को कंप्लीटली कवर करते हुए रहता है। और इसी से जुड़ी एक लेयर रहती है जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी रहती है जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। यदि अपन किसी एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करेंगे तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमेशा जो टेस्टिस रहता है ये कहाँ से ऑक्यूर होता है? तुम्हारे पोस्टीरियर पेरोटिनियम मेम्ब्रेन से। जो पोस्टीरियर एक पेरोटिनियम मेम्ब्रेन रहती है, यहाँ से क्या होता है? हमेशा ओरिजिन होता है टेस्टिस। अब यदि अपन इसके साइज की बात करेंगे तो टेस्टिस का जो साइज होता है जनरली कितना होता है? वो 1.24 सेंटीमीटर वाइड होता है, मतलब चौड़ा होता है, और लगभग 2.5 सेंटीमीटर कितना रहता है? लॉन्ग रहता है। ठीक है, इसी के बेस पर इसका डिजाइन किया गया है जो कि राउंडेड शेप में रहता है और किसी भी लेग में, मतलब 2 लेग्स के कहाँ रहता है? बीच में ये प्रेजेंट रहता है। और इसके अंदर एक कैपेसिटी पाई जाती है कि लगभग ये 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रहता है यहाँ पर भी स्पर्म का फॉर्मेशन करा देता है, या इसके अंदर जो टेम्परेचर रहता है 3 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकते हैं? इसको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी पाई जाती है। अब यदि अपन टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे क्या रहती है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स रहती है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स रहती है और साथ में क्या रहता है? डक्टस क्या रहता है? डिफरेंस रहता है, मतलब जो आगे चल के कहाँ रहती है? डिफरेंट पार्ट्स में क्या होती है? ओपन होती है। अभी यदि अपन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की बात करते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जनरली यहाँ पर 2 चीज से मिलकर बनी रहती है। एक उसका जो आउटर कवरिंग वाला भाग रहता है जिसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ प्रोपिया, और इसका जो इनर मेम्ब्रेन रहती है जर्मिनेटिव एपिथेलियम। इस जर्मिनेटिव एपिथेलियम की बात अपन थोड़ी देर पहले बात करेंगे, पर उससे पहले अपन देख लेते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स। ये क्या होती है? ये इंटेस्टाइनल सेल्स रहती है जो क्या करती है? नर्व या वेसल्स के रूप में ओपन रहती है, या जैसे भी कोई पेन या जो सेंसेशन होता है जिसके अंदर नर्व पाए जाते हैं, ये इंटेस्टाइनल सेल्स बनाती है। जनरली इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या रहता है? ये एक हार्मोन्स रहता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, इसको सीक्रेट कराती है। और आप लोग को पता है किसी भी मेल्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन्स इन्वॉल्व रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन इसके जर्मिनल इपिथेलियम की। जर्मिनल इपिथेलियम या जर्मिनेटिव इपिथेलियम वही है जो क्या कराता है? स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है। अपन देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ए सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ अ जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स। ठीक है, और किसके अंदर होता है? टेस्टिस के अंदर। तो किसी भी टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहती है? जर्मिनेटिव एपिथेलियम इंपॉर्टेंट रहती है, जो क्या करती है? कंटिन्यू रूप से एक मियोसिस डिवीजन के द्वारा कंटिन्यू रूप से डिवाइड होती रहती है। और ये क्या करती है? सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और अपन देखते हैं स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती है, और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करने के पहले स्पर्मेटिस का फॉर्मेशन करती है। ये सभी क्या करते हैं? आगे चल के काय का फॉर्मेशन कराते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन कराते हैं। तो टेस्टिस के अंदर हमेशा काय का फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? तुम्हारी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जनरली ये टेस्टिस के क्या है? पार्ट्स है। देखो सेकेंड जो टॉपिक है इसका इपिडीमाइसिस। क्या है इपिडीमाइसिस? तो इपिडीमाइसिस क्या होती है? लगभग 6 मीटर लॉन्ग होती है और एक डक्ट इपिडीमाइसिस का फॉर्मेशन करती है। तो अपन जानते हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस से क्या होती है? बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स एक थिन लेयर के रूप में निकली रहती है, मतलब एक थिन लेयर के रूप में क्या निकली रहती है? बहुत सारी लेयर निकली रहती है। इस लेयर को अपन क्या बोलते हैं? वॉश डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको अपन? वॉश डिफरेंस। अब वॉश डिफरेंस क्या करती है? आगे चल के क्या करती है? अपने आप को कॉइल कर लेती है। क्या कर लेती है? कॉइल कर लेती है और एक नेट या एक जालिका का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेटेड टेस्टिस। क्या बोलेंगे इसको अपन? रेटेड टेस्टिस। अगर रेटेड टेस्टिस क्या करता है? आगे चल के अपने आप को क्या कर लेता है? वाइड कर लेता है, और वाइड करने के बाद एक सिंगल वाइड लेयर बना लेता है, और इस वाइड लेयर को अपन क्या बोलते हैं? इपिडीमाइसिस। क्या बोलते हैं? इपिडीमाइसिस। अब जो इपिडीमाइसिस रहता है ये 3 पार्ट से मिलकर बना रहता है। एक तुम्हारा रहता है कैपुट इपिडीमाइसिस, सेकेंड रहता है कार्पस इपिडीमाइसिस,
और थर्ड रहता है कॉर्डा इपिडेमाइसिस। अब तीनों के फंक्शन अलग अलग है। ये क्या करता है, रिसीव द स्पर्म। अब ये जो पार्ट्स है ये क्या होता है, स्वेल मतलब पूरा वो पार्ट्स रहता है जो किसी भी टेस्टिस का एक एपेक्स पार्ट बनाता है। एपेक्स मतलब आगे वाला भाग बनाता है। इस एपेक्स के बाद क्या होता है कि ये जो पोर्शन है हमेशा क्या करता है कि जब वॉस डिफरेंशिया के द्वारा जो स्पर्म है जिसको रिसीव करना रहता है, तो जिसके थ्रू रिसीव करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कैपुल। क्या बोलते हैं, कैपुल। मतलब वॉस डिफरेंशिया के थ्रू जो स्पर्म को रिसीव करता है उसे अपन क्या बोलेंगे, कैपुल बोलेंगे। सेकेंड रहता है कार्पस। क्या रहता है, सेकेंड कार्पस। ये एक टेम्पररी स्टोर है, मतलब स्पर्म यहाँ पर क्या होता है, टेम्पररी स्टोर के रूप में प्रेजेंट रहता है। और थर्ड रहता है कॉर्डा स्टोरेज स्पर्म। अब जैसे ही स्पर्म कंप्लीटली बन जाता है, उसका जो न्यूट्रिशन है और एक स्टोरेज का वर्क कौन करता है यहाँ पर, कॉर्डा इपिडेमाइसिस। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है वॉस डिफरेंशिया। कौन सा होता है, वॉस डिफरेंशिया। अभी आप लोग को यहाँ पर इपिडेमाइसिस दिख रहा होगा। तो इपिडेमाइसिस क्या होता है, इसका जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्डा इपिडेमाइसिस। ये क्या होता है, यहाँ पर लेस कॉइल्ड रहता है। लेस कॉइल्ड का मतलब यहाँ पर कम मात्रा में क्या होता है, कॉइल्ड रहता है, जो आगे चल के क्या करता है, स्ट्रेच लाइन, मस्कुलर और ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। लगभग ये जो ट्यूब है कितनी 30 सेंटीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है, जो क्या करती है पेल्विक कैविटी में। किसमें, पेल्विक कैविटी में क्या होती है, वहां पर रीच होती है, किसकी सहायता से, इगुनल कैविटी की सहायता से। और इसका सबसे जो मेन फंक्शन रहता है, क्या रहता है मेन फंक्शन, कि स्पर्म को कहां भेजना या कहां पर सेंड करना, सेमिनियल वेसिकल्स में। किसके थ्रू, वो भी इपिडेमाइसिस के थ्रू। तो इसका एक सबसे मेन फंक्शन होता है इसका वॉस डिफरेंशिया का, कि किसी भी स्पर्म को सेमिनियल वेसिकल्स में क्या करना, यहाँ पर पहुंचाना। अब जनरली सेमिनियल वेसिकल्स जो रहती है, ये इसके अंदर क्या होती है, दो डक्ट खुलती है, एक रहती है जुगुलेटरी डक्ट और दूसरा रहता है एम्प्यूला। अब ये क्या करते हैं, जो यूरिनरी जो ब्लैडर रहता है इसके चारों ओर, लेटरल और पोस्टीरियर साइड पर डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर क्या होता है कि सेमिनियल वेसिकल से एक जॉइंट पोर्शन रहता है। इस जॉइंट पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, इजुगुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन, इजुगुलेटरी डक्ट। और सेकंड रहता है एम्पुला। तो वॉस डिफरेंशिया का जो टर्मिनेशन एंड रहेगा, जो आगे चल के क्या हो जाता है, बिल्कुल एंड हो जाता है, वो आगे चल के क्या होता है, सेमिनियल वेसिकल से क्या में जाकर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। ठीक है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फोर्थ पार्ट होता है ये होता है यूरेथ्रा। क्या नाम है इसका, यूरेथ्रा। ये भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है और लगभग 20 सेंटीमीटर कितना होता है, लॉन्ग होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है, पेनिस के टिप पर आकर क्या होता है, एंड होता है। किसके थ्रू भी, यूरिनोजेनिटल स्पोर्स के थ्रू क्या होता है, पेनिस के अंदर इंटर करता है। इसे भी 3 टाइप्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है इसका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, सेकेंड होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और थर्ड होता है पेनिल यूरेथ्रा। पहले अपन इसकी बात करेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की। अब ये क्या होता है, ये यूरेथ्रा का क्या करता है, इनिशियल पार्ट बनाता है, जो लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मिडिल पोर्शन इसी से क्या होता है, यहाँ पर पास होता है, मतलब प्रोस्टेटिक जो ग्लैंड रहती है इसका जो मिडिल पोर्शन है यहीं से क्या होता है, पास होता है। और ये जो प्रोस्टेट यूरेथ्रा है इसी के प्लेस पर, इसी पोर्शन पर क्या होता है, जो इजुगुलेटरी डक्ट है दोनों साइड से क्या होती है, यहाँ पर ओपन होती है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। सेकेंड पोर्शन रहता है इसका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। कौन सा रहता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ये क्या होता है, ये पेनिस के अंदर इंटर करता है, वो भी किसके अंदर, किसके द्वारा इंटर करता है, मस्कुलर डायफ्राम के द्वारा क्या करता है, इंटर करता है। या तो अपन बोल सकते हैं कि जो प्रोस्टेटिक जो ग्लैंड्स है और पेनिस है इसके बीच का ये पोर्शन बनाता है, इसके बीच में क्या होता है, फिट रहता है। अब यहीं पर क्या होती है, जो डायफ्राम है अपना और उसके बाद जो एक बल्बुलेटरी जो ग्लैंड्स रहती है, या जिसको अपन क्या बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड होती है, ये दोनों साइड से क्या होती है, यहाँ पर ओपन होती है। थर्ड पोर्शन रहता है इसका पेनिल यूरेथ्रा। कौन सा रहता है, पेनिल यूरेथ्रा। ये सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट रहता है, जो लगभग कितना 10 सेंटीमीटर क्या रहता है, लॉन्ग रहता है और एंड वाला पोर्शन पाया जाता है। अब ये जनरली कहाँ, इस पेनिस के अंदर क्या रहता है, फिट रहता है। ठीक है, तो ये है अपना इसका स्ट्रक्चर यूरेथ्रा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फिफ्थ पार्ट रहता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस। ये एक प्रकार का कॉपुलेटिंग पार्ट है और कॉपुलेटिंग पार्ट होने के कारण ये जनरली क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है और इरेक्टाइल होता है और किसी भी स्किन से क्या रहता है, कवर्ड रहता है। ठीक है, यदि अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये 3 टाइप से स्ट्रक्चर से मिलकर बना रहता है। एक रूट, सेकंड रहता है कार्पोस, थर्ड रहता है ग्लैंड। सबसे पहले बात करेंगे अपन रूट की। तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रोक्सिमल पार्ट है। प्रोक्सिमल पार्ट होने के कारण जनरली यूरिनोजेनिटल जो डायफ्राम रहता है उससे क्या रहता है, अटैच रहता है और अटैच होने के कारण जो पेनिस रहता है, इस पेनिस का क्या करता है, ये मीडियन पार्ट्स बनाता है। क्या बनाता है, मीडियन पार्ट्स,
जनरली इसके लेटर साइड पर क्या होता है, दो क्यूरा पाए जाते हैं जिसका नाम है क्यूरा ऑफ पेनिस और सेकेंड है बल्ब ऑफ पेनिस। ये दोनों जो एक्चुअली है क्या है, पोस्टीरियर पार्ट्स है। किसके पार्ट्स है, एक कार्पोरा ऑफ कार्बोनोसस है का और दूसरा है कार्पोरा ऑफ स्पोंजियोसम के। ये इसके क्या है, पोस्टीरियर पार्ट्स है। सेकेंड पार्ट बात करते हैं अपन किसकी, कार्पस की। किसकी बात करेंगे, कार्पस की। ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन रहता है और रूट के नेक्स्ट वाला या रूट के बाद वाला सेगमेंट कहलाता है। ये एक सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है पेनिस का। अब इसके अंदर क्या होते हैं कि तीन स्पंजी लॉन्गिट्यूडनल क्या पाई जाती है, कॉर्ड्स पाई जाती है। और जनरली जो कॉर्ड्स हैं किससे, फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू है इससे क्या होती है, मिलकर बनी रहती है। थर्ड पार्ट तुम्हारा कहलाता है पेनिस का ग्लैंस पेनिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लैन पेनिस बोलते हैं। अब जो ग्लैन पेनिस है ये एपेक्स वाला पार्ट है, मतलब यहाँ पर आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो एक आगे वाला जो पोर्शन रहता है ग्लैन ऑफ क्या कहलाता है, पेनिस कहलाता है। जनरली इसका जो एपेक्स पार्ट है, मतलब जो बाहर वाला जो पार्ट्स है ये मिलकर बना रहता है कार्पोरा स्पोंजियम से, और जो उसको आगे एक्सटेंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और इसका जो बियोइड वाला पार्ट रहता है ये रहता है कार्पोरा कार्बोनोसा से। और जो ग्लैन पेनिस है ये दो पार्ट से मिलकर बना रहता है, एक कोरोना और दूसरा होता है क्या होता है, सेकेंड प्रीप्यूस। क्या होता है, प्रीप्यूस। अब ये कोरोना की अपन बात करते हैं, कोरोना क्या होता है, जैसे ये जो ग्लैंस ये सबसे स्मूथ पार्ट रहता है, मतलब किसी भी पेनिस का एक स्मूथ पार्ट कहलाता है। तो जो कोरोना है उसी के क्या होता है, वहीं पर अटैच रहता है ये कोरोना और प्रीप्यूस। अब कोरोना क्या करता है, किसी भी पेनिस के अंदर क्या करता है, पेरिफेरल पार्ट बनाता है। पेरिफेरल मतलब एक गोल वाला पार्ट बनाता है, और पेरिफेरल पार्ट बनाने के बाद ये ग्लैंस के पहले रहता है। और सेकेंड वाला पार्ट है प्रीफ्यूज। प्रीफ्यूज जब अपन देखते हैं कि पेनिस के ऊपर एक स्किन लाइक या कवर्ड लेयर हो जाती है, जो स्किन रहती है या जो लेयर रहती है किसकी रहती है, ग्लैंड ऑफ पेनिस की रहती है। तो उस पोर्शन से जब क्या होता है, किसी स्किन जब उसके ऊपर चढ़ जाती है तो उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, प्रीफ्यूज। क्या बोलते हैं, प्रीफ्यूज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है वो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है। अब जनरली इसमें तीन प्रकार की सेक्स ग्लैंड पाई जाती है, एक सेमिनियल वेसिकल, सेकेंड रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड और थर्ड रहती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सबसे पहले बात करेंगे अपन सेमिनियल वेसिकल्स की। ये जनरली एक सर्क्यूलेट पेयर्स के रूप में पाई जाती है और यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के कहाँ रहती है, बीच सिचुएटेड रहती है, और इसकी जो डिस्टेंस रहती है वो लगभग 5 सेंटीमीटर रहती है। अब इसी सेमिनियल वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, म्यूकस कंटेन रहता है, और म्यूकस के अंदर मेनी टाइप्स के ग्लोबेट सेल्स पाई जाती है। अब इसमें येलो कलर का सीमन्स पाया जाता है जो कि एल्कलाइन नेचर का रहता है, और सीमन का जो पोर्शन रहता है काफी अधिक रहता है। और इस सीमन के अंदर क्या रहता है, फ्रुक्टोज और प्रोस्टोस्टेग्लैंडिन, और साथ में सेमिनोजेनिन भी इसके अंदर क्या रहता है, कंटेन रहता है। सेकेंड पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड से। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड से ये क्या रहती है, कोन शेप रहती है, और कोन शेप होने के कारण जो यूरेथ्रा रहता है, यूरेथ्रा का जो बेसल पोर्शन रहता है उससे चारों तरफ से क्या रहती है, सराउंडेड रहती है। और इसके अंदर जो पोर्शन रहता है ये फाइब्रस टिश्यू का रहता है, और साथ में इसके अंदर क्या कंटेन रहता है, सिट्रेट, फॉस्फेट और एक एंजाइम लाइसोजाइम क्या रहता है इसके अंदर कंटेन रहता है। थर्ड रहता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये ओवल शेप की रहती है, ये भी पेयर्स के रूप में रहती है, और पेयर्स के रूप में होने के कारण ये यूरेथ्रा का जो बिलो वाला जो पोर्शन रहता है उसके दोनों साइड पर क्या होती है, यहाँ पर ओपन रहती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड बोलते हैं। अब इसका जो सबसे मेन फंक्शन है, जो कॉपुलेशन होता है, मतलब किसी भी यूरेथ्रा के अंदर जब वो इंटर करता है तो कॉपुलेशन की जो प्रोसेस है इसमें क्या करता है, हेल्प करता है, जिसके कारण यहाँ का जो नेचर है एक लुब्रिकेंट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। तो ये इस प्रकार की क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड्स है।